साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल टॉपिक वाइज। तो आज के क्रम में हमारा टॉपिक है जनसंख्या। चूँकि जनसंख्या इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं जब पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। तो उसमें जो प्रश्न थे वो भारत से ही संबंधित थे, भारत की जनसंख्या से संबंधित थे। और इस समय जो जनसंख्या टॉपिक है वो है विश्व के भूगोल से संबंधित, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रश्न होंगे वो विश्व से संबंधित होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के प्रश्नों की करते हैं शुरुआत। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न में कहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम से आप समझ ही रहे होंगे, घटता हुआ क्रम। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा वाला पहले आएगा, है ना। तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद इंडोनेशिया। चूँकि डाटा अपडेट हो चुका है ना। पिछले बार आपको पता चल ही गया था कि भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो गई है ना। तो यहाँ पर पहले भारत हो जाएगा, इसके बाद चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। ठीक है, इस तरीके से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। तो ये चीज़ें भी आपको छोटी छोटी याद रखनी चाहिए। और जो भी साथी यूपीपीएससी आर ओ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे बड़े गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। तो ये नाइजीरिया हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है। तो ये ओशनिया में पाया जाता है। और जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है, तो एशिया में पाया जाता है। एशिया आपका महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो आदिम जातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की 55% जनसंख्या निवास करती है। और अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई। तो ये हुई थी 12 अक्टूबर 1999 में। इसके बाद आपका विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या अधिक है। तो इंडोनेशिया में जो है मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं। आप लोग याद रखना, एक नया शब्द हो सकता है आपको देखने को मिला हो, जनांकिकी जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो ये मिलता है कृषि घनत्व। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला है, किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। तो ये जावा द्वीप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक सेकंड, हाँ चलिए अब देखते हैं, किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। तो ये आपका भारत में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो ये आपका एशिया महाद्वीप है, चूँकि भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो ये माल्थस के अनुसार जो है 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। और अगला प्रश्न है, किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो ये बांग्लादेश। इसके बाद किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये मंगोलॉयड। ठीक है, मंगोलॉयड एक प्रजाति है। तो इन सदस्यों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कान का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश आपका सिंगापुर हो जाएगा। इसके बाद आता है,
अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डाल्टन ने किया। इसके बाद जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो ये आपका नोटेस्टीन। आगे बढ़ते हैं। थॉमसन तथा नोटेस्टीन ने जनांकिकी संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया? तो इन्होंने 3 जो है अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया। इसके बाद आपका जनांकिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? तो ये आपकी द्वितीय है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें है भारत एवं चीन में जनांकिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं। ठीक है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं। 2 देश की बात की गई है, भारत और चीन की। तो ये पूछा गया है कि ये जनांकिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं। तो ये तीसरी अवस्था से इस समय गुजर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये थे माल्थस। अगला है, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है, तो ये बांग्लादेश में। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये स्वीडन को। ठीक है, विश्व की बात हो रही है यहाँ पर। और आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये UNDP के द्वारा किया जाता है। और अगला प्रश्न है, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? चूँकि अभी हम लोगों ने ऊपर क्रम पढ़ा था, तो चीन भारत पहले था, है ना। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। ठीक है, तो उन दोनों को छोड़ के तो अभी आ जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। और अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों में से किस देश का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो ये भारत का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? तो ये यूरोप। कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो ये दक्षिणी एशिया की बात हो रही है, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है आपका 2050 तक। ये एक अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें कहा गया है कौन सा सुमेलित नहीं, वो आपको देखना है। तो ये आप अजीब से प्रश्न आपको नए से मालूम पड़ेंगे। ये आपका है फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, इसके बाद बंतू सहारा, इसके बाद आपका मसाई जो है वो आपका पूर्व अफ्रीका, इसके बाद नुबा सूडान। तो सुमेलित नहीं वो पूछा गया, तो मेरे हिसाब से ये बी ऑप्शन होना चाहिए, बी यानी बंतू सहारा ये नहीं है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो ये मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। ठीक है, ऋतु प्रवास शब्द का जो उपयोग है वो यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं कितने? 6। पूरे विश्व की बात की जा रही है यहाँ पर, तो पूरे विश्व में जो है 10 देश ऐसे छांटे गए हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, और उन 10 में से 6 ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप में हैं। ठीक है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये काके सियाई, इनकी संख्या जो है सर्वाधिक है। ये एक प्रजाति है एक प्रकार की। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह है एशिया। अगला है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है? तो सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश जो है वो है बांग्लादेश। और इसके बाद किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाया? ये है आपका भारत। भारत ने जो है सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था। और अंतिम प्रश्न है, कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो ये आपका हो जाएगा कुवैत। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब टॉपिक होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। ठीक है, और रोज़ आपको एक वीडियो मिलता रहेगा इसी तरह से। तो आप सभी लोग तैयारी में अपनी लगे रहें।
जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल ज़्यादातर परीक्षा में पूछा ही जाता है। और अभी जो हाल फिलहाल की बात करें तो आपका यूपीपीएससी आरओ चल रहा है, और बिहार की शिक्षक भर्ती, इसके बाद पुलिस है ना, पुलिस भर्ती, इन यही चीज़ें जो हैं चल रही हैं। तो आप सभी तैयारी करते रहिए। फिलहाल मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।